का एक छोटा सा समूह जान बचाकर भाग रहा था। उनके पीछे खूंखार वेयरवुल्फ लगे हुए थे। सबके पास पंख थे, वो उड़ सकते थे, लेकिन कोई आसमान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि भेड़ियों ने पूरे आसमान में नुकीले तार फैला दिए थे। जो भी उड़ने की कोशिश करता सीधा मौत के मुंह में चला जाता। कुछ ही देर में परियों का समूह बुरी तरह टूटने लगता है। विग्नेट अपनी पूरी ताकत से सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ एक वेयरवुल्फ को ही मार पाती है। उसके पीछे भाग रहे उसके साथी एक एक करके मारे जाते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और भेड़ियों के पकड़ने से पहले ही वो सीधी चट्टान से समुद्र में छलांग लगा देती है। उसी पल वो अपनी मातृभूमि, अपना घर सब पीछे छोड़ देती है। कुछ समय बाद वो समुद्र में खड़े एक जहाज तक पहुंचती है। घबराई हुई विग्नेट कप्तान से तुरंत जहाज चलाने की विनती करती है, लेकिन कप्तान साफ मना कर देता है। असल में वो और ज्यादा परियों का इंतजार कर रहा था ताकि उनसे भारी किराया वसूल सके। तभी अचानक वेयरवुल्फ जहाज पर हमला कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख कप्तान मजबूरी में जहाज रवाना करने का आदेश देता है। जाने से पहले एक नाविक चुपके से विग्नेट को कागज का एक टुकड़ा पकड़ाता है। उस पर उसकी पुरानी दोस्त का पता लिखा होता है। विग्नेट जल्दी से उसे धन्यवाद कहती है और जहाज आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में जहाज एक भयानक तूफान में फंस जाता है। फिर भी कोई घबराता नहीं, क्योंकि सबको भरोसा था कि अगर वो इंसानों के सबसे अमीर शहर पहुंच गए तो शायद नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। इसी दौरान विग्नेट अपने मृत समझे जाने वाले पति की तस्वीर को देखती रहती है। फिर वो अपने बालों की उस छोटी को छूती है जो उसके विधवा होने की निशानी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में सब बदलने वाला है। अचानक जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगता है। समुद्र का तेज पानी अंदर घुस आता है और जहाज डूबने लगता है। उधर उसी शहर में इंसान, परियों और हिरण जैसे जीवों को बेहद नीची नजर से देखते थे। एक पुलिस वाला हिरण के सिर को जमीन पर फेंक देता है। तभी वहाँ अधिकारी राय पहुँचता है और उन्हें उसे उठाने को कहता है, लेकिन पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि राय बस बातें करता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने आगे बढ़ते हैं। मगर अगले ही पल सब उल्टा पड़ जाता है। पलक झपकते ही राय उसे जमीन पर गिरा देता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खतरनाक लड़ाका होगा। हालात और बिगड़ते उससे पहले बाकी अधिकारी बीच में आ जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। और तभी पता चलता है कि यही राय विग्नेट का वही पति है जिसे वो मरा हुआ समझ चुकी थी। इसी बीच कुछ बच्चों को समुद्र किनारे एक टूटा हुआ जहाज मिलता है, वही जहाज जिस पर विग्नेट सफर कर रही थी। खुशकिस्मती से विग्नेट जिंदा बच जाती है, लेकिन पूरे जहाज में अब सिर्फ वही अकेली जीवित बची थी। जल्द ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जहाज के मालिक मार्क को भी बुलाया जाता है। दुर्घटना के बाद अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो विग्नेट को अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बहन जेनी की नौकरानी बना देता है, क्योंकि इस शहर में चाहे परी हो या कोई और प्राणी, इंसानों की नजर में उनकी औकात सिर्फ नौकरों जैसी थी। विग्नेट को भागने से रोकने के लिए घर की नौकरानी उसके पंख कसकर बांध देती है और उसे उड़ने से साफ मना कर देती है, क्योंकि इस शहर में परियों का उड़ना अपराध माना जाता था। कुछ समय बाद विग्नेट उस नाविक द्वारा दिए गए पते पर पहुंचती है और आखिरकार अपनी पुरानी दोस्त मैरी को ढूंढ लेती है। सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से भर उठती हैं, लेकिन तभी मैरी की नजर विग्नेट की विधवा वाली छोटी पर पड़ती है और उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो तुरंत विग्नेट का हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, राय जिंदा है।